परम जी किसका काम नहीं बनाते? आलसी का। तो हमें मेहनती तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपने धर्म को, गुरु को, पूजा पाठ इत्यादि को मानते रहिए और उसके साथ आप पी3Y भी करते रहिए, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, पी3Y शक्ति प्राप्त करने का। अब दूसरा पी है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट, समस्याओं, रोग के निवारण के लिए परम जी ने हमें ये 11 दिव्य वाक्य दिए जो GLPC मिला है आपको, उसमें लिखे हैं। ये 11 दिव्य वाक्यों का प्रयोग करते ही पी3Y शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आ जाती है। हम उसे इस तरीके से नमस्कार करते हैं, अपनी इच्छा मांगते हैं और परम जी को पैसा, फूल, पानी और समय के रूप में कुछ देने का वचन देते हैं। तो ये विद्या उसके लिए भी है जो पैसा नहीं देना चाहता है या जिसके पास पैसा नहीं है। एक फूल या 1 लीटर जल में भी परम जी काम बनाते हैं। बस आपको उस केस में प्रचार समय अधिक देना होगा परम जी को। तो कैसे इन 11 वाक्यों का प्रयोग करना है सीखते हैं साप्ताहिक पप्र के द्वारा। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पत्र में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। आने वाले सप्ताह में मेरे परिवार में पहले से अधिक सुख, समृद्धि, शांति, सफलता दीजिए। सभी परिवारजनों में पहले से अधिक मेलजोल बना रहे। मन मुटाव, लड़ाई झगड़े कम से कम हो। सभी एक दूसरे की बात समझे अधिक, माने अधिक, लड़ाई झगड़े ना हो। परिवारजनों को ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि वे धन खर्च करते हुए भी धन बचाएं, संग्रह करें। जो भी कर्जा है वो खत्म कीजिए। पारिवारिक और आर्थिक दृष्टि से यह आने वाले सप्ताह को अच्छा बना दीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मन ही मन बोल दीजिए, पैसा परम जी को दूंगी, या 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी, या 1 लीटर जल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को पी3Y सेंटर इंदौर में साप्ताहिक पी3Y क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। 2 ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। ठीक है, तो ये हुआ साप्ताहिक पत्र। इसी तरह से आप किसी भी इच्छा के लिए पत्र मांग सकते हैं, वो नियम अनुसार पूरी होगी। जैसे कि चूंकि ये वैज्ञानिक तरीका है तो नियम अनुसार ही शक्ति काम करती है। जो सही इच्छा होगी, जो शुभ इच्छा होगी वो पूर्ण होगी और सही तरीके से भी मांगी हुई इच्छा ही पूर्ण होगी। अगर आप बोलने में कुछ गलती कर दें, सही तरीके से इच्छा ना मांगे तो भी इच्छा पूर्ण होने में समय लगता है।
तो इच्छा मांगने में विशेष ध्यान रखें और शक्ति पर्याप्त हो इच्छा के पूर्ण होने के लिए, वो भी ध्यान रखें। तो अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप अपने P3Y टीचर से जरूर संपर्क करें। आपके शहर में जो सेंटर है वहां पर डॉक्टर अजीत जी को, किसी को भी आप संपर्क करें तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। अब तीसरा P और Y मिलकर बनता है परम योग। तो परम योग में आता है परम श्वास और परम नाद, जो कि हमने पहले सीख लिया है। तो वो हमें रेगुलर करना है 3 महीने तक, तो ही हमें लाभ होगा। अब हमें नित्य जैसे भोजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। मन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए भी हमें नित्य कुछ करना पड़ेगा। तो जो परम श्वास परम नाद है वो हमें रोज करना पड़ेगा। हमें रेगुलर, हमारा जैसे जो स्टूडेंट्स है उनका नित्य बुद्धि का विकास हो, उनका पढ़ाई में मन लगे, जो जॉब कर रहे हैं, आर्थिक एक्टिविटीज से जुड़े हैं, वो आगे बढ़े, सफलता प्राप्त हो। कुछ रोग है हमें ऐसा, तो उसमें राहत मिले, उसके लिए हमें रोज P3Y शक्ति चाहिए होगी। तो हम क्या करें रोज P3Y शक्ति प्राप्त करने के लिए, जिससे हम रोज ही प्रसन्न रहें? तो वो सब कुछ लिखा है ये पुस्तक साहित्य संपुट में। तो ये पुस्तक आप पढ़िए तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि नित्य P3Y शक्ति हमें कैसे प्राप्त करनी है, परम निवेदन में क्या बोलना है। अब जो भी हमने इच्छा मांगी, पत्र में बोली, वो हमें याद रहे। यहाँ पर शक्ति उधार में मिलती है। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो ही हमें जो हमने परम जी को वचन दिया है वो पूरा करना है। तो कुछ इच्छा पूरा होने में समय लगता है, कुछ देर में होती है, कुछ समय रहता है, तो तब तक वो हमें याद रहे कि हमने क्या परम जी को वचन दिया है। तो उसके लिए है ये 7वीं पुस्तक पत्र हिसाब डायरी। तो इसमें हमें लिख लेना है दिनांक के साथ इच्छा है, क्या हमने पत्र बोला है, वो सब कुछ। तो जो लिखेगा उसकी इच्छा जल्दी पूरी होगी, क्योंकि वो जल्दी अपना वचन पूरा करेगा। तो उसकी अगली इच्छा के लिए उसे P3Y शक्ति मिलेगी उधार में जल्दी, और उसकी जल्दी इच्छा पूरी होती चली जाएंगी। तो जो भी हमारे यहाँ सुप्रसंग होते हैं, जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ इत्यादि पर हमें अधिक P3Y शक्ति मिले, हमारा P3Y प्राप्ति दिन, ऐसे जो भी सुप्रसंग है उस पर हमें अधिक P3Y शक्ति मिले, उसके लिए हमें क्या करना है? अपने घर में P3Y क्लास का आयोजन करना है और P3Y शक्ति प्राप्त करनी है। जो भी हमारे चमत्कारिक अनुभव है वो हमें डॉक्टर अजीत या डॉक्टर विभूति हैं उनको लिखना है, जिससे कि जो हर महीने की मासिक पत्रिका आएगी उसमें हमारे अनुभव आए, हमारे द्वारा प्रचार हो, लोगों तक, हमारे देश विदेश तक अनुभव पहुंचे। तो क्लास का सारांश ये है कि जो पत्र है उससे इच्छाएं पूरी होती हैं, पत्र पानी पीने से रोग दूर होते हैं, पत्र विभूति पहनने से दोष निवारण होते हैं, रक्षा होती है, और परम योग करने से मन की शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो जो कुछ क्लास में सिखाया गया है वो हमें नित्य 3 महीने तक करना है, तभी लाभ होगा। अब कोई अनुभव बोलना चाहता है अपना? बोलो। मैं मेरा आज का अनुभव है। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अनुभव वशिष्ठ है। 6 वर्ष। मैं 6 वर्षों से P3Y का नाम ले रहा हूँ। मेरा यह अनुभव है कि मैंने गलती से फेविक्विक गिरा दी थी टेबल पे। फिर
मेरी दादी आई तो उन्हें बोला कि जल्दी जल्दी बोलो। कि अब तुम्हें माँ से पिटाई पड़ेगी, पर परम जी ने मुझे बचा लिया। थैंक यू परम जी। थैंक यू होलीनेस परम जी। थैंक यू। तो ये छोटे बच्चे अनुपम वशिष्ठ का अनुभव है कि उसे उसकी माँ से परम जी ने बचा लिया, पर तभी बचाया जबकि उसे गलती का एहसास था कि उसने गलती कर दी। तो इस तरीके से हमें गलत नहीं करना है, माँ की, बड़ों की, गुरु की बात मानना है। आप भी हर क्षेत्र में पी3y शक्ति से लाभ ले सकते हैं और इस तरीके से अपने अनुभव लोगों को बता सकते हैं। करते हैं क्लास का समापन। बोलिए परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। जिस प्रकार इस क्लास के माध्यम से हमें पी3y शक्ति मिली, उसी प्रकार समाज के, देश के, विदेश के सभी लोगों को पी3y शक्ति मिले। ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं